कि हमें जो मुताला पाकिस्तान पढ़ाया गया है ना, वो सिर्फ सरा से गलत पढ़ाया गया हुआ है। उसके ऊपर हमें ये नहीं बताया गया कि हमने तरक्की कैसे करनी है, हमने इस्टेब्लिश कैसे करना है, हमने दुनिया के साथ कैसे चलना। उन्होंने हमें यही बताया कि ऐसा मारा है, ऐसा मारेंगे, इंडिया हमारा दुश्मन है, बस। और हमारे जो जहनों में हमेशा से यही नफरत डाली हुई है। देखिए ना, बायलैटरल ट्रेड इंडिया और जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की है वो तकरीबन 84.5 बिलियन डॉलर की है। 84.5 बिलियन डॉलर की ट्रेड है। प्रेसिडेंट की फैमिली, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन, सबके सब 24 घंटे मोदी जी के आगे पीछे थे। भाई पाकिस्तान का भी प्राइम मिनिस्टर फ्रांस जाता है ना कभी। बुर्ज खलीफा पे पहले ट्राई कलर था, ठीक है, झंडा, फिर वेलकम पीएम मोदी था, फिर पीएम मोदी की अपनी तस्वीर थी। ये 5 मिनट चला है। 400 मिलियन उस फ्लैग को सिर्फ क्या इंडिया से लॉन्गेस्ट बनाने के लिए एक लंबा झंडा खड़ा कर दिया। दूसरी जानिब चंद्रयान 3 हम देख लेते हैं, मतलब कंपेयर किया हुआ था कि क्या मांगने जाते हैं हमारे साथ यूएई ने अभी तो हमें दिया है 1.1 बिलियन डॉलर। ये तो 2 नारे लगाए आप, रात को बंदे गायब हो जाएंगे, क्या करते हैं। जय दोस्तों, तो भाई मुस्लिम देश यूएई भारत के सामने झुक गया। और वो कैसे? भारत ने भाई जो ट्रेड कर रहे हैं, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, 2022-23 में 84.5 बिलियन डॉलर की जो डील हुई है। और वो भी भारत ने अभी जो कल ही मोदी साहब आए हैं तो अपने भारतीय रुपये में है जो डील करी, डॉलर से मना कर दिया। वहीं पाकिस्तान को जब 1.1 बिलियन डॉलर मिले तो उसमें झूम कर खुशी से नाच रहे हैं। तो देखिए 75 साल के बाद भी आज भी पाकिस्तानी उन्हीं ख्यालों में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। तो आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में जरूर करें भाई। जय हिंद लिखना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पाकिस्तान को जैसे कि आप जानते हैं कि चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो या आईएमएफ, लोन जो है वो मिलना शुरू हो गए हैं और इसलिए जो है वो हमारी हो रही है जी बल्ले बल्ले। और तरह तरह की बातें की जा रही हैं। कहा यही जा रहा है कि जी हम किस तरह से जो है वो मुल्क को लेकर आगे बढ़ेंगे और किस तरह से क्या काम होगा, तरह तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन साथ साथ ये भी बता दें कि एक तरफ तो जो बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी है उसके बिल जो है वो बढ़ा दिए गए हैं, उसके पर यूनिट जो है उसमें पैसे बढ़ गए। लेकिन साथ ही साथ पेट्रोल की कीमत में जी तकरीबन 9 रुपए की कमी की गई है और डीजल की प्राइस जो है वो 7 रुपए कम कर दी गई है। क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। अब इंडिया जो है 3rd बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है और कंज्यूमर है। अब आप ये देखें कि उनको तो ये अच्छा लगता है कि आप ट्रेड डॉलर्स की बजाय जो है वो अपने रुपए में करें। रिसेंटली आपको याद होगा कि इंडियन सेंट्रल बैंक ने, हमने इस पर डिस्कस भी किया था कि उन्होंने ये कहा कि हम तकरीबन 19 या 21 ममालिक के साथ जो ट्रेड है वो डॉलर में नहीं करेंगे। सो इंडिया बीइंग वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसको अमेरिकन कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो ये कहते हैं उनको। और ये इंडियंस क्या कर रहे हैं? दे आर गोइंग फॉर हैविंग अ ट्रेड इन द इंडियन रुपी। वो कह रहे हैं हमारे पास जो है डॉलर लेके हम अपनी करेंसी पे प्रेशर पड़ता है, क्यों ना हम अपनी करेंसी को उठाएं ऊपर, हमें मौका है। लेकिन इस मौजू पे आके मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि हम और कोई काम इंडिया से शुरू करें। जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता, हमारे माओ बहनों की जो कुर्बानियां लगी हैं, जब तक उनका कोई हल नहीं निकलता, हिंदुस्तान से तो कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हिंदुस्तान तो हमारी जो है, आप अपनी बात कंप्लीट करें, इनका जवाब लेते हैं। हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान तो एक बनिया है, वो तो मुसलमानों का दुश्मन है सर, वो तो हिंदू बनिया है, वो तो मुसलमान नहीं है। बहुत गलत कह रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं प्रूफ दे रहा हूँ इनको। एक दिन हमारा पाकिस्तान असेंबली में बहस हो रही थी, इमरान खान साहब ने बोला आपने जहाद करना है, आप अभी जो है ना जहाद करें। किसने मना किया आपको? जहाद के बगैर कश्मीर कभी भी हासिल नहीं हो सकता है। और आपसे 70 गुना इंडिया बड़ा है। और इंडिया में हम मुसलमान हैं, हम हिंदू नहीं हैं। इंडिया में तारीफ नहीं कर सकते। इंडिया में मुसलमान मैं इंडिया की मैं हिंदू की तारीफ नहीं कर रहा। इनकी बात कंप्लीट होने तो उसके बाद आपकी तरफ भी आऊंगा। हिंदू की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। जो हिंदू है ना वो अपने मजहब पे कायम है। हम हिंदू को बुरा नहीं कह सकते हैं, आप कहें आपकी मर्जी है, मैं नहीं कहता हूँ। वो अपने मजहब पे कायम है, हर आदमी का अपना एक मजहब है। तो नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते। तो सही है, सही है। सर ये अपनी जगह पर ये भी सही है। ये क्या कहना चाह रहे हैं सर? हिंदू जो है वो अपने मजहब पर कायम है, क्या हम मुसलमान क्या हम अपने मजहब में कायम है? नहीं। और हिंदुस्तान में हमारे पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा मुसलमान हैं। 35 करोड़ मुसलमान वहाँ पर 35 करोड़ मुसलमान हैं और वो खुशहाल है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेस पे बना है। जब तक हमारा निजाम तब्दील नहीं होता, इस बेस पे जब हम नहीं आते। जमहूरियती निजाम है, इस्लाम कहता है जमहूरियती निजाम है। जमहूरी निजाम है तो निजाम तब्दील हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। जमहूरी 75 सालों से नहीं 75 से नहीं हो सकता है, कोई ऐसी बात। हमारे मुल्क में कौन सा ऐसा काम है,
हमारे मुल्क में कौन सा ऐसा काम है जो इस्लाम के मुताबिक हो रहा है? मैंने अभी पहले बोला है सर, सबसे पहले हमें खुद को तब्दील करना है। जब तक मैं खुद तब्दील नहीं होऊंगा, हमारा निजाम तब्दील नहीं हो सकता। नहीं हो सकते हैं, खुद को नहीं हो सकते हैं, हम नहीं, ये बात नहीं है, नहीं हो सकते, इसलिए नहीं हो सकते, हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, नहीं हो सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, तब्दील करें उसके बाद हो सकता मैं अभी आपको बताता हूँ, ये सब डॉक्टर हजरात बैठे हैं, सब डॉक्टर हजरात बैठे हैं। यही डॉक्टर हजरात जब आपको सरकारी ऑफिस में सरकारी हॉस्पिटल में मिलेंगे, सुने सर मसले यही हैं, सब मसले यही हैं। हम लोग हकीकत को तस्लीम नहीं करते हैं। जब तक निजाम तब्दील नहीं होता ये सब कुछ चलता रहेगा, ये ऐसे ही होगा। जब तक हम मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मुसलमान हैं, सुने मेरी बात, जो हकीकत को तस्लीम करें, जो हकीकत है ना, हकीकत ये है हमारा निजाम इंसाफ ठीक नहीं है, माशरत मईशत कोई भी, हम इसलिए ठीक नहीं कि हम मुसलमान की भी वही बात कर रहे हैं। नहीं, सुने ना बात आप सुने। बात ये है कि जब तक हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को अमली तौर पे नहीं पहनाएंगे, नहीं जाएंगे हम उसकी बेस पे जो हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर हमारे पास इम्प्लीमेंट किताब की सूरत में मौजूद है। जब वो दौर इधर आएगा तो ये निजाम तब्दील होगा, लोगों को इंसाफ भी मिलेगा, हर एक चीज मिलेगी। हम बात तो करते हैं, हम बात 100 साल आप और मैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का निजाम नहीं ला सकते हैं इस मुल्क पाकिस्तान और कश्मीर में। इसलिए आप दोनों चुप हो जाइएगा, आप दोनों चुप हो, मैं सर से पूछूंगा, उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है जो हम लोग एक मिनट बात तो सुने। आपने इन दोनों की बात सुनी, इन दोनों भाइयों में से सही आपको कौन सा लगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा हुआ आपने मुझे मौका दिया, मैंने दोनों भाइयों की बात सुनी है। मुझे कायद आज़म साहब का एक फरमान याद है, उन्होंने फरमाया था उन्होंने ये फरमाया था कि इस्लाम इज़ नॉट मेरली अ रिलीजियस डॉक्ट्राइन, इट इज़ कोड ऑफ कंडक्ट इन टर्म ऑफ एवरीथिंग व्हिच इज़ नेसेसरी फॉर आवर लाइफ, आवर jurisprudence, आवर आर्ट, आवर म्यूजिक, आवर ट्रीटमेंट ऑफ men and our attitude to animal. We are fundamentally different from all the nations of the world except Hindus. We eat the cow, the Hindus worship it. We eat the cow, the Hindu worship. There is nothing link us together. ये बात है। अब जो बात मैं कर रहा हूँ आपसे, मुसलमान की शान ये है कि मुसलमान दुनिया के सबसे जो है ना, ये मुसलमान जो दुनिया की सबसे अफसल आबादी है, अफसल कौम है। यहाँ पर मुसलमानों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर मेरी बात सुने, यहाँ पर इकोनॉमी की बात हो रही है। सर, एक गरीब आदमी को रोटी नहीं मिल रही। सर, हम यहाँ पर मेरी एक मिनट बात सुने सर, यहाँ पर जमहूरियती निजाम में इस्लामी कानून नहीं है, तो हम पहले बात करेंगे जमहूरियती निजाम के ऊपर, उसके बाद हम कानून के ऊपर आएंगे। अगर आप इस्लाम की बात करें तो पहले इस्लामी कानून नाफिज करें पाकिस्तान के ऊपर, फिर हम बात करेंगे इस्लाम के ऊपर। वो निजाम आएगा तो फिर बात करेंगे। ये बच्ची जी वो बच्ची देखिए, ये बच्ची का क्या कसूर है कि ये भीख मांग रही है? आप जमहूरियती निजाम है सर, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। अगर ये भाई गलत नहीं, हम कह रहे हैं इस्लामी निजाम आएगा तो ये निजाम तब्दील होगा, वरना कुछ नहीं, वरना तो भाई बड़ा ही अच्छा हुआ कि 1947 में ये यहाँ से चले गए। यानी कि अब बंदों की सोच देखिए आज, यानी कि जो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था 1947 में, आज भी वो बोल रहे कि भाई ये इस्लामिक निजाम नहीं है। तो कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा? भाई 75 साल से तो नहीं हुआ। 75 साल से पाकिस्तान की क्या हालत आ गई है, जहां पर 2022 और 23 में 84.5 बिलियन डॉलर की है जो ट्रेड हो चुके हैं, वहां से $1 बिलियन मिलने के बाद इतने खुशी से झूम रहे हैं पाकिस्तानी। तो आज इंडिया जो स्थिति है भाई, आप लोग सोचते हो अपने इस्लाम के बारे में, भाई किसी दिन देश के बारे में सोचिए, पाकिस्तान के बारे में सोचिए, पाकिस्तान कैसे ऊपर जाएगा। भाई जब पाकिस्तान ऊपर जाएगा तो अपने आप इस्लाम तुम्हारा उसके ऊपर चले जाएगा। आप लोग क्या जय जय श्री राम।